हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ओके, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज एप्सिलॉन नॉट, इन तीनों के हम यूनिट देखेंगे और डायमेंशन कैसे लिखते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बच्चों ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड के 3-4 फॉर्मूले हैं, 3-4 नहीं 5-6 फॉर्मूले आएंगे, लेकिन आपको याद रखना है रूट फॉर्मूला दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पे फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चों, कूलम। अब हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या आता है, न्यूटन पर कूलम। इसका और एक यूनिट आता है वोल्ट पर मीटर, पर मैं उसको बाद में डिस्कस करूंगा, पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या आता है, न्यूटन पर कूलम। अब मैं इसका डायमेंशन लिखने जाऊँ तो पहले समझो, 1 न्यूटन यानी कि क्या होता है, न्यूटन मतलब होता है केजी मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। चार्ज मतलब क्या होता है, कूलम। कूलम का फॉर्मूला बेटा ऐसे नहीं निकाला जाता। डायमेंशन अगर मुझे लिखना है तो कूलम को मैं लिखूंगा करंट इनटू टाइम। करंट का यूनिट होता है एम्पियर और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। अब इन दोनों को यहाँ पे पुट करते हैं। अगर मैं पुट कर लूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को E इक्वल्स टू दैट इज केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इनटू, अब यहाँ पे अपॉन चार्ज का यूनिट क्या है देखो, एम्पियर इनटू सेकंड। चार्ज का यूनिट कूलम भी होता है, लेकिन अगर मुझे डायमेंशन लिखना है तो मुझे इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो चलो यहाँ से मैं डिराइव करता हूँ। अरे एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ। तो इसको रीअरेंज करना पड़ेगा बच्चों हमें। सबसे पहले तो केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड यानी कि सेकंड का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एम्पियर। अब फिर से रीअरेंज करो, केजी को तो ऊपर ही रहने दो, मीटर को भी ऊपर रहने दो, सेकंड को ऊपर भेज दो, सेकंड की पावर -3, एम्पेयर को ऊपर भेज दो तो एम्पेयर की पावर क्या होगा, -1। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, बड़ा ही आसान है, MLT और करंट के लिए A। तो m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -3 और एम्पेयर की पावर क्या है, -1। सिंपल। तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। इसके बाद किसका डायमेंशन लिखते हैं, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कौन सी क्वांटिटी मैंने बताया था, परमिटिविटी के बारे में। चलो सबसे पहले तो परमिटिविटी का हमें यूनिट बताओ क्या होगा। तो इसका यूनिट सबसे डिफिकल्ट होता है याद करना। याद तो हमें कुछ भी नहीं करना है, रट्टा तो हमें कुछ भी नहीं मारना है, हमें जो भी चीज़ों को समझ के ही पढ़ना है। सबसे पहले एप्सिलॉन कहाँ आता है, पहले ये इमेजिन करो। सबसे बेसिक फार्मूला जो है एप्सिलॉन का यहाँ से आता है, फोर्स का। कूलम्स लॉ याद करो। कूलम्स लॉ क्या कहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस दैट इज Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज D स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको मिल गया कौन, एप्सिलॉन नॉट। यही से इसका यूनिट निकलेगा। तो एप्सिलॉन नॉट को ये वाले साइड भेज दो और फोर्स को नीचे लेके आ जाओ। तो मैं इसका ऐसे लिख लेता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई F मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब 1/4 पाई का तो कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन फोर्स का यूनिट होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन। अब चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, लेकिन कूलम इंटू कूलम 2 बार चार्ज है तो कूलम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका यूनिट तो बड़ा आसान हो गया। अब सवाल ये है कि इसका डायमेंशन लिख के दिखाओ, तो वो भी लिख लेंगे सर हम। ऐसे लिखोगे, देखो अभी सबसे पहले आपको तो क्या नोटिफिकेशंस आ रहे हैं यार, चलो कोई बात नहीं, अब समझो। अब हमें सबसे पहले एक एक यूनिट को लिखना है। कूलम को क्या लिख सकते हैं हम, कूलम को हम लिख सकते हैं एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर इंटू सेकंड, ये लिख सकते हैं। न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यही वैल्यूज को हमें यहाँ पे पुट करना है बच्चों। कूलम का स्क्वायर यानी कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू कूलम का स्क्वायर यानी कि एम्पियर सेकंड का स्क्वायर, यानी कि एम्पियर सेकंड दो बार लिखना पड़ेगा, एम्पियर का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर अपॉन में क्या है, न्यूटन का यूनिट क्या है देख लो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद क्या है बच्चों, मीटर स्क्वायर, उसके बाद क्या है, मीटर स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज करो, ये सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये सेकंड स्क्वायर देखो यहाँ से दिख रहा है क्या, सेकंड स्क्वायर यहाँ से सीधा इधर जाएगा, तो यूनिट क्या बनेगा, ये एम्पियर का स्क्वायर सेकंड की पावर 4 अपॉन केजी मीटर
और मीटर का स्क्वायर और मीटर की पावर 1 कितना हो जाएगा, मीटर की पावर 3 हो जाएगा बच्चों। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, अब इसको रीअरेंज करो, केजी को ऊपर लेके जाओ, केजी की पावर -1, मीटर की पावर -3, सेकंड की पावर -4, उसके बाद एम्पियर की पावर -2, ये सॉरी -2 कहाँ से आ गया रे, +2, ये ऑलरेडी ऊपर ही है ये। तो चलो इसका डायमेंशन लिखते हैं MLTA। एम की पावर मास की पावर कितना है, -1, मीटर की पावर -3 यानी कि लेंथ की पावर 3, सेकंड की पावर +4 और एम्पियर की पावर क्या है, +2। ऐसा कुछ तो भी आएगा ये। दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट टर्म आते हैं, दैट इज फ्लक्स। फ्लक्स का डायमेंशन लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है। सबसे पहले तो फ्लक्स का यूनिट लिखते हैं। देखो फ्लक्स के दो तरीके से यूनिट निकाल सकता हूँ मैं। फ्लक्स का रूट फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds, E डॉट ds। यानी कि अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखूँ तो सिंपल E और ds का प्रोडक्ट। अब E क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमने 2 मिनट पहले ही देखा था, न्यूटन पर कूलम। ds यानी कि क्या है, एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसे आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो फ्लक्स का सिंपल सा यूनिट क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब इसका डायमेंशन कैसे लिखोगे, वही तरीका है जो 2 मिनट पहले हमने लिखा था। न्यूटन को क्या लिखना पड़ेगा आपको, न्यूटन को हमें लिखना पड़ेगा kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कूलम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम्पियर इंटू टाइम, दैट इज एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ को यहाँ पे डालते हैं। फ्लक्स इक्वल्स टू, न्यूटन का यूनिट है kg मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर है, ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर है, अपॉन कूलम। तो कूलम का यूनिट क्या है, ये एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू वॉट, सेकंड। तो यहाँ से मैं फॉर्मूला फिर से रीअरेंज कर लेता हूँ फ्लक्स का, दैट इज़ kg मीटर की पावर 3, सेकंड की पावर, देखो यहाँ पे 3 2 और यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा, 3, ऊपर जाने के बाद -3, और यहाँ पे एम्पियर का यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद -1। तो डायमेंशन क्या आएगा बच्चों फ्लक्स का डायमेंशन आएगा ये MLTA, दैट इज m की पावर 1, L की पावर 3, T की पावर -3, एम्पियर की पावर -1। तो ये हो गए आपके डायमेंशन तीनों के। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखना कि आप कौन से सिटी से हो। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।